नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। न्यूज 18 स्पेशल में आज बात करेंगे कि ऐसे रहस्यमय गुफा की जिसके बारे में शास्त्रों पुराणों में तमाम ऐसी कहानियां हैं जो आज भी हमारे लिए पहेली है। हमारी ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसका रिश्ता है छत्तीसगढ़ के जंगलों से। कुछ दिन पहले वहां रहने वाले लोगों ने हमसे संपर्क किया और कहा कि उन्हें जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में एक रहस्यमय गुफा दिखाई थी जिसके अंदर एक शिवलिंग भी दिखाई देता है। उनके मुताबिक जंगल के उस हिस्से में कोई नहीं जा पाता, लेकिन कोई है जो शिवलिंग की पूजा करता है और शिव का वो भक्त कोई और नहीं बल्कि वो राक्षस है जो युगों पहले मारा जा चुका है। आदित्य राय आपको लेकर आया हूं देश की राजधानी दिल्ली से 1700 किलोमीटर दूर दंडकारण्य की इन वादियों में छिपे हुए एक अनोखे रहस्य तक पहुंचाने के लिए। आज भी बाणासुर भगवान श्री कृष्ण के वरदान के चलते हुए उसी गुफा में उस शिवलिंग की पूजा के लिए भी आता है। बहुत अंदर आ गया सर, अपन 10-15 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं और आगे तो पूरा नस्ल कोई ये है, आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा मैं। आपको जैसे जाना है सर वैसे जाओ। न मंजिल का पता मालूम, न रास्ते की कोई भनक। बस निकल पड़े थे एक ऐसी कहानी को खोजने जो पुराणों के पन्नों में लिखी है और इस बीहड़ जंगल में आज भी जिंदा है। यहाँ नदी पार करने की व्यवस्था हमें नहीं दिखाई दे रही है, जिसके चलते हुए अब हमें यह नदी तैरकर ही पार करनी होगी। इस पानी का बहाव कितना तेज है जिसकी वजह से इस नदी को पार करने में हमें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नदी पार करा दोगे? तुलार गुफा जाना है हम लोगों को, तुलार गुफा। कहानी ऐसी जो हमने भी सुनी, आपने भी सुनी, लेकिन देखी है सिर्फ देश के चंद आदिवासियों ने। दूर दूर तक तुलार गुफा का कोई अता पता नहीं दिखाई दे रहा है। हमें जाना है दंडकारण्य के ऐसे बीहड़ में जहां हर कदम एक चुनौती है और एक भी गलती जिंदगी पर भारी। हमारी मंजिल है इस जंगल में छिपी एक गुफा। उस गुफा में मौजूद एक शिवलिंग और उस शिवलिंग पर रोजाना आधी रात को मिलती एक पौराणिक कथा की निशानियां। मौत का डर क्या होता है, आज तुलार के इस रहस्य के सफर में पता चला है। भालू की आवाज आ रही है और यह सुनते ही हमने तुरंत ही आग जला ली। जितना रोमांचक ये सफर होगा उससे भी हैरत अंगेज होगी तुलार गुफा की वो पड़ताल, क्योंकि हम गवाह बनने वाले थे एक ऐसी घटना के जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखी थी, लेकिन उस जंगल के आदिवासी रोज देखते हैं। खुद की आंखों पर यकीन करना नामुमकिन है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इस सफर का हर एक मोड़, कहानी का हर एक किरदार और चमत्कार का हर दावा आज आपके यकीन को झकझोर कर रख देगा। हमारी सोच समझ तो यही कहती है कि किसी इंसान का 5,500 साल से जिंदा होना नामुमकिन है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वो सैकड़ों आदिवासी जिस शख्स का जिक्र करते हैं वो कौन? जिस रहस्यमय पूजा का दावा होते हैं वो क्या? शुरुआत में हमें भी ये मजाक सा लगा, लेकिन हमारे बार बार मना करने के बाद भी वो आदिवासी जिद पर अड़े थे। हमसे एक बार गुफा जाने की गुजारिश कर रहे थे और आधी रात के वक्त वो सब कुछ अपनी आंखों से देखे
हमने उनकी चुनौती कबूल की, लेकिन मुश्किल ये थी कि उस गुफा तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ना कोई सड़क थी, ना कोई पगडंडी। वहां तक पहुंचने के लिए एक ऐसे रास्ते की होकर गुजरना था जिसे पार करने में आदिवासियों का भी पसीना छूट जाता है। ये सफर छत्तीसगढ़ की दुर्गम घाटियों से नहीं बल्कि रायपुर के रास्तों से शुरू हुआ था। इस यात्रा में हमारी मंजिल थी रायपुर से 1000 किलोमीटर दूर बीजापुर की तुलार गुफा। तुलार गुफा की यात्रा शुरू करने से पहले हमने बाणासुर को लेकर कुछ जानकारी हासिल की थी। कहते हैं शिव के एक वरदान से बाणासुर के 1000 हाथ थे और हर हाथ में अपार शक्तियां थीं। ताकत के घमंड में चूर बाणासुर ने कृष्ण के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तुम्हारे अहंकार का विनाश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण के हमलों से डरकर बाणासुर ने एक गुफा में छुपकर शिव की आराधना की थी। जहां महादेव प्रकट हुए और बाणासुर को श्री कृष्ण के कहर से बचाया था। जिस तुलार गुफा की खोज में हम निकले थे, कहते हैं उसी कंदरा में बाणासुर ने शिव की आराधना की थी, जहां आज भी बाणासुर के आने के निशान मिलते हैं। नमस्कार, मैं आदित्य राय आपको लेकर आया हूं देश की राजधानी दिल्ली से 1700 किलोमीटर दूर दंडकारण्य की इन वादियों में एक ऐसे रहस्य तक पहुंचाने के लिए जहां पर अभी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। घने जंगल के बीच पक्की सड़क का साथ भी छूट गया। घने जंगल में नक्सली हमले के खतरे के बीच हमारा सामना पहली मुसीबत से हुआ। क्या हुआ सर? मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा सर। क्यों सर? पूरा बहुत अंदर आ गया सर। अपन 10-15 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं और आगे तो पूरा नस्ली कोई ये है, आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा मैं। आपको जैसे जाना है सर वैसे जाओ। इस परेशानी के बारे में न हमने सोचा था और न ही किसी ने आगाह किया था, लेकिन हमने भी ठान रखी थी कि हम हार नहीं मानेंगे। तमाम मुसीबतों के बावजूद तुलार गुफा का पता लगाकर ही दम लेंगे कि वहां आधी रात को कौन आता है, कौन शिवलिंग की पूजा करता है, शिव का वो अदृश्य भक्त कौन है। तुलार गुफा का जिक्र गीता में भी मिलता है और शिव पुराण में भी, लेकिन आज तक उस गुफा में कोई टीवी कैमरा नहीं पहुंचा। जो इंसान है, इंसानों का वहां तक जाना आसान भी नहीं है। हमें ये बताया गया था कि केवल कुछ आदिवासी ही वहां तक का रास्ता जानते हैं। कहते हैं कि आदिवासियों के बीच ये बड़े यकीन के साथ की जाती है कि जो भी तुलार गुफा की तरफ जाने की कोशिश करता है वो राक्षस वानासुर की मायावी शक्तियों का शिकार हो जाता है। हमने इन बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और शायद यही हमारी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन क्यों, क्या डर लग रहा है? हम लोग नक्सलियों का ऐसा नहीं, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। नक्सलियों के खौफ से ड्राइवर ने जब जंगल में और अंदर जाने से मना कर दिया तो हमें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा।
पैदल चलने के लिए तो हमने पहले से ही कमर कस रखी थी, लेकिन असली चुनौती तो इस इंद्रावती नदी को पार करना था। यह दंडकारण्य के बीहड़ों से बहने वाली इंद्रावती नदी, और यहीं से शुरू होती है हमारे सफर की कठिनाई। इन मुश्किलों ने हमारी हिम्मत को और भी बढ़ा दिया था, लेकिन जिस जगह जाने में इतने खतरे हैं, जो तुलार गुफा इंसानी बस्ती से कोसों दूर है, उस गुफा में रोज आधी रात को कौन आता है? दावा तो बाणासुर का है। इंद्रावती नदी को पार करने के बाद पहला बोर्ड दिखाई दिया, जो गुफा की दिशा बता रहा था। बोर्ड मिला है और इस बोर्ड में तुलार गुफा जाने का मार्ग दिया हुआ है। हम तुलार गुफा के रास्ते पर हैं या नहीं, इस बात की तस्दीक तीसरी नदी मिलने से ही होनी थी। तीसरी नदी तक हम पहुंच तो गए थे, लेकिन इसे पार करने की चुनौती थी। तभी उस पार एक नाव दिखाई दी। नदी पार करा दोगे? बूढ़े नाविक ने हमारी बात मान ली और नाव लेकर हमारी तरफ आने लगे। टूटी फूटी भाषा में उस पार जाने की बात तय हुई। लेकिन इस गहरी नदी को एक छोटी नाव से पार करना आफत को दावत देना था। नदी पार करने के बाद अभी जंगल में लंबी दूरी तय करनी थी। अंधेरा होने से पहले सुरक्षित जगह पहुंचना भी जरूरी था, लेकिन उससे भी जरूरी था उस तुलार गुफा के तिलिस्म का पता करना। आखिर उस गुफा में ऐसा क्या है कि लोग वहां जाने से डरते हैं? खौफ की वजह कोई अनजानी ताकत है, या गुफा तक पहुंचने की मुश्किलों को ही डर का नाम दे दिया गया? गुफा में जाने पर सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। फिलहाल तो जंगल में फैला अंधेरा चुनौती बनकर खड़ा था। रात में अबूझमाड़ जंगल का रास्ता भूल भुलैया बन गया। शायद हम भटक चुके थे। तुलार गुफा का कोई सुराग हमें नहीं मिल पाया है। हमें नदी में जो मंगलू दादा मिले थे, मंगलू दादा ने हमें बताया कि जंगल में इस पहाड़ को चढ़ने के बाद हमें तोड़सा गांव मिलेगा। उस तोड़सा गांव में कुछ आदिवासी रहते हैं और वहीं से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर तुलार गुफा है। रात में जंगल से गुजरना खतरे से खाली नहीं होता। जल्द ही तोड़मा गांव नहीं पहुंचे तो कोई भी हादसा हो सकता था। फिर कुछ घरों को देखकर जान में जान आई। दादा, तुलार तोड़मा तुलार गुफा जाना है हमको। कितना दूर है? अब भी कहाँ जा रहे हो? क्यों दूर है? तोड़मा गांव तो मिल गया, लेकिन रात में तुलार गुफा जाना जान दांव पर लगाने के बराबर था। रात में जंगल का भयावह सफर तय करने के बाद हम पहुंचे हैं तोड़मा गांव में। यहाँ करिया दादा और उनका परिवार रहता है। इसके अलावा इस गांव में 2-3 परिवार और रहते हैं। यहाँ से करीब तुलार गुफा 6 किलोमीटर की दूरी पर है। रात 7:30 बजे का समय हो चुका है, लेकिन बाणासुर और शिव के इस रहस्य तक हमें पहुंचने के लिए आज रात ही तुलार गुफा के लिए यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मध्य रात्रि में बाणासुर भगवान शिव की पूजा करने के लिए आता है और हमें मध्य रात्रि से पहले किसी भी हालत में
तुलार गुफा तक पहुंचना होगा। सुनसान जंगल, रात का वक्त और जंगली जानवरों के साथ नक्सलियों का खतरा। फिर भी हमने तुलार गुफा का सफर जारी रखा। हर अनजानी आहट पर रुकते, खतरे को भांपते, उसके बाद ही हम आगे बढ़ रहे थे। जानवरों से बचने के लिए कैमरे की लाइट तक बंद कर दी, तभी हमारे साथ चल रहे करिया के कदम थम गए। क्या हुआ? बालू कागज है, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, तुरंत करो। सुनील बैग कहाँ है? बैग मेरे पास। बैग में पेट्रोल रखा था। हाँ है। ए सुनील लाइटर दे रहा हूँ। आग ने भालू से तो बचा लिया, लेकिन मौत सामने देखकर हमने अपने प्लान को बदलने में ही भलाई समझी। रात गहराने के साथ जंगल में ठंड भी बढ़ती जा रही थी। तुलार गुफा के तिलिस्म को जानने के लिए हम सुनसान जंगल में सुबह होने का इंतजार करने लगे। तमाम मुश्किलें, तमाम मुसीबतों से लड़ते हुए हम तुलार गुफा तक पहुंच चुके थे। अब बारी उसे अंधेरे में दाखिल होने की थी, उस गुफा में मौजूद शिवलिंग को तलाशने की थी। और यकीन मानिए, जब उस शिवलिंग पर पहली नजर पड़ी तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि उस शिवलिंग पर हल्दी चंदन का लेप लगाया हुआ था, बेलपत्र चढ़े हुए थे, वो भी ऐसे इलाके में जहां सैकड़ों किलोमीटर आसपास कोई आबादी नहीं है। ये सब देखकर हमारी दिलचस्पी बढ़ गई, क्योंकि ये निशान पिछली रात के थे और हमें इंतजार था आने वाली रात का। देखिए हमारे साथ वहां उस रात क्या हुआ। लेकिन गुफा तक पहुंचना भी जरूरी था। बेहद सधे हुए कदमों के साथ हम आगे बढ़े। अब हमें केवल इस इलाके के ऊंचाई वाले हिस्से तक पहुंचना था। फिर चंद मिनटों के बाद हम तुलार गुफा के सामने थे। गुफा बेहद विशाल थी, इतनी कि उसके सामने इंसान भी बौना था। पहाड़ों के बीच गुफा और उसके अंदर स्थापित शिवलिंग अद्भुत था। गुफा की बनावट बिल्कुल वैसी ही थी जैसा हमें बताया गया था। पहाड़ों से रिसता पानी लगातार शिवलिंग पर गिर रहा था, लेकिन हैरत इस बात की थी कि शिवलिंग की पूजा हो रखी थी। इस शिवलिंग और उसके समक्ष मौजूद भगवान श्री गणेश की मूर्ति पर हम लोग देख सकते हैं कि कई प्रकार के फूल और बेलपत्र चढ़े हुए हैं। इसके साथ ही हल्दी और चंदन का एक लेप शिवलिंग के आसपास और भगवान गणेश की इस मूर्ति पर भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि मानो कुछ ही घंटे पहले इस शिवलिंग की और इस गणेश मूर्ति की किसी ने पूजा की है। हम लोग देख सकते हैं कि इस गुफा के ऊपरी हिस्से से लगातार इस शिवलिंग पर पानी गिर रहा है। और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति कई दिनों पहले इस शिवलिंग की पूजा करता या ये सामग्री इस शिवलिंग पर चढ़ाता, तो अभी तक वो इस शिवलिंग पर और इस गणेश मूर्ति पर स्थिर नहीं रहती। हम लोग देख सकते हैं कि इस शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए इस बेलपत्र पर हल्दी और किसी सामग्री का लेप लगा हुआ है। उसके साथ ही भगवान शिव को चलने वाले विशेष प्रकार के नीले पुष्प भी इसके साथ है। पास में कोई इंसानी बस्ती भी नहीं है। अगर कोई दूर गांव से आया होता तो रास्ते में हमें मिलता। फिर इस शिवलिंग की पूजा किसने की?
जो सवाल हमें तुलार गुफा तक लाया था, यहां पहुंचते ही उसी सवाल से हमारा सामना हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।